तो एक और नया दिन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अनछुआ भारत। मेरे साथ हैं सिंटू और हम लोग आज निकल चुके हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब के व्यू को देखने के लिए, बहुत ही अच्छे मंदिर को देखने के लिए। और ये मंदिर ऐतिहासिक भी है और खूबसूरत भी है, पर्यटन प्लेस भी है, यहाँ पे पिकनिक प्लेस भी है। तो उस मंदिर पे झील है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको एक एक करके सारे व्यू दिखाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं उस मंदिर की तरफ और आपको सारा व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे बरसात भी हुई है, रास्ते कुछ गड़बड़ भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया है, जंगली एरिया है और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। बहुत सुंदर है, हरी भरी हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। तो आइए हम आगे चलते हैं, आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो ये है उदासीन मंदिर कुंडा धाम दाऊदपुर में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर का व्यू दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। तो हम इस जगह पे, जिस जगह पे खड़े हैं, ये उस मंदिर से सटा हुआ एक झील है, जो बहुत लंबा चौड़ा झील है, जिसके बारे में भी हम बाबा जी से बात भी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बतख भी हैं। अभी हम आते समय देख रहे थे नाव भी चल रही थी। और इस मंदिर में, इस जो तालाब है, तालाब में अभी तो सूख गया है, लेकिन आपको यहाँ पे कमल के फूल भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कमल के फूल भी खिले रहते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है और इस एरिया का बहुत प्रसिद्ध जगह है, धाम है, ये पर्यटन स्थल है, पिकनिक प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है। और बगल में भी तालाब की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ भी तालाब की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो एक बार हम पूरा व्यू यहाँ से लेते हैं और आपको और भी व्यू आगे चलकर हम दिखाते हैं। तो एक और नया दिन, और आज हम लोग हैं प्रतापगढ़ में। और आज प्रतापगढ़ में जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम है दाऊदपुर, और यहाँ पे कुंडा धाम है। और इस कुंडा धाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर के बारे में हम आपको दिखाएंगे। मंदिर में जो मूर्तियाँ लगी हैं उनकी शिल्पकलाओं के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ के जो बाबा जी हैं उनके बारे में, उनसे हम इंटरव्यू लेंगे, उनकी बात करेंगे, मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की तरफ और एक एक व्यू आपको पूरी तरह से दिखाते हैं। तो आइए। तो ये वो जगह है जो सबसे पहले जो यहाँ के बाबा जी आए हुए थे, यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किए थे। आप देख रहे हैं कि पेड़ है, पेड़ों के बीच में शिवलिंग बने हुए हैं। हम अंदर चलते हैं, अंदर से पूरा व्यू देखते हैं। यहाँ पे शिव जी हैं और उसके अलावा पार्वती जी हैं, शिवलिंग भी बने हुए हैं। तो बहुत दिव्य स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। पूरा एक बार घूम के हम आपको दिखाते हैं। तो बाबा जी इसके बारे में बताइए, ये जो जगह है, ये जगह बाबा गंगादास जी जो जब आए थे शुरू में जी, उसी समय से ये धुनी बनाई है। तब से आज तक कम से कम 400 वर्ष से आज तक इस धुने में अग्नि वैसे जो कहते हो बरकरार पर्याप्त रहती 24 घंटे। हाँ, यहाँ पे आग जल भी रही है जी, आज और भी यहाँ अग्नि पे है। बाबा जी का सरसा भी रखा गया है, हाँ, त्रिशूल भी है और यहाँ पे एक नगाड़ा भी रखा गया है। ये सब आरती पूजा का मशीनें लगी को लगी है, ऊपर लगी है। जी जी। तो यहाँ की भभूति भी प्रसाद में दिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुंडा नाम बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन उसी कुंडा में एक और भी कुंडा है और मैं उस कुंडा में हूँ जो कि ये दाऊदपुर में है।
और यहाँ के बारे में मैं पूरी चीज़ें डिटेल से आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ। तो हमें राकेश प्रताप सिंह जी ने बताया कि उनके पूर्वजों ने ही इस मंदिर को बनाया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हम आपको एक एक व्यू पूरा का पूरा आपको डिटेल में दिखाएंगे, बताएंगे। तो लगे देखते रहिए। 2004 में मैं आया था। 2008 में मेरे साथ यहाँ की घटना हुई थी। ये पहाड़ा है हमारे पश्चिम साइड पे। पहाड़ा वालों ने लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था जान से मारने का। यहाँ लोगों ने फायरिंग भी की थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारे जो राजा साहब का परिवार है हमारी पूरी मदद किया और गांव बस्ती आसपास के लोगों ने मेरे साथ अच्छी मदद की। इसलिए सरकार ने यहाँ के लिए प्रशासन की मदद मेरे साथ करती है। आज वो घटनाएं जो थी धीरे धीरे फिर हमको भी टेढ़ा होना पड़ा, लेकिन अब ये है कि आज वो जो है भगवान की भूमि स्वतंत्र कर रही है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक बार बहुत पहले हम लोग सुने थे किसी बाबा जी का यहाँ पे कुछ हुआ था, वैद्य थे बाबा जी। क्योंकि हम उनके बहुत करीब में थे, हम कई बार आए थे। बर्मानंद जी थे। हाँ, उनके साथ हमारे पिताजी को इलाज भी किए थे। जी हाँ, बर्मानंद के साथ ऐसा हुआ था। जी, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। बर्मानंद जी के जो है ना ऐसा हुआ था, उनका आज कम से कम 30-35 साल के फिर हो रहे जब ये कांड हुआ था बर्मानंद के लिए। तो यहीं आश्रम ही पे लोग आकर के शाम के करीबन 10-11 बजे के लगभग आकर के उनको टिंगारी मार दिया था। 7-8 आदमी थे। लेकिन बर्मानंद जी जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। हमारे राजा साहब ने बहुत पूछा। बड़े लाल जी महाराज जो जिस समय मौके पे मौजूद थे, उन्होंने बहुत पूछा, लेकिन हमारे बाबा जी ने उनका कोई आना का उत्तर। तो हम अब मंदिर के जिस हिस्से में खड़े हैं, यह भी अभी जैसा कि हमने बताया कि कई श्रृंखलाओं में, पूरी श्रृंखला में मंदिर बनी हुई है। और ये भी एक मंदिर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हनुमान जी का एक बहुत ही दिव्य मूर्ति है। और ये मंदिर, ये जो मूर्ति है, ये बहुत पुरानी मूर्ति है। जब का ये मंदिर है, जब का यहाँ पे मुख्य शिव धाम है, उस समय की ये मूर्ति बताई जाती है। तो एक और मंदिर जहाँ पे हम खड़े हैं, यह भी उसी मंदिर का ही एक हिस्सा है, उसी मंदिर के प्रांगण का। यहाँ पे आप देख रहे हैं माता शारदा का, माँ सरस्वती देवी का मंदिर है। यहाँ पे माँ शारदा की मूर्ति बनी हुई है। तो यह भी अपने आप में एक अल्टीमेट स्पॉट है, गजब का व्यू है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, हम एक एक करके आपको सारे व्यू दिखाते जाएंगे। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है। उसी में एक और मंदिर है, और ये मंदिर है भगवान श्री हनुमान जी का। तो एक बार हम आपको अंदर तक पूरा दिखाते हैं। और छोटा सा मूर्ति हनुमान जी का, लेकिन बहुत गजब की जगह है, बहुत सुंदर जगह है। अब हम मंदिर के जिस हिस्से में खड़े हैं, ये भी एक समाधि है। आप बाबा तोताराम की समाधि स्थल है। बाबा तोताराम बहुत यहाँ पे सेवा करते थे और काफ़ी पहले यहाँ पे आए थे, काफ़ी दिन तक सेवा किए थे। तो उनका ये समाधि स्थल बनाया गया है। और जो उनके भक्त हैं यहाँ पे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अब हम जिस हिस्से में खड़े हैं मंदिर के, आप देख रहे हैं मेरे पीछे राम जानकी मंदिर है। रामचंद्र जी, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इधर देवी जी हैं, तो तमाम गणेश जी हैं और तमाम देवी देवता हैं। और बगल में हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा है। तो ये अपने आप में बहुत दिव्य जगह है, अल्टीमेट स्पॉट है, यहाँ का गजब का व्यू है और बहुत सुंदर मंदिर है। उसी मंदिर के श्रृंखला में हम एक और मंदिर की तरफ हैं। और ये जो मंदिर है, ये भगवान श्री शनि जी महाराज का मंदिर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बाहें। और जो शनि देव महाराज की जो मूर्ति की संरचना है, जो यहाँ पे उनकी स्टैचू है, मूर्ति तो नहीं है लेकिन उनके स्वरूप की स्टैचू है,
वे सिंगड़ा शनि महाराज जैसे वहाँ की मूर्ति है, स्टैचू है, उसी तरह यहाँ भी बनाई गई है। सेम आकृति है, सब कुछ सेम है। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। ये है शनि मंदिर, जहाँ पे जो उनकी प्रतिमा बनी हुई है शनि सिंगड़ा मंदिर की जैसी ही प्रतिमा है, और उसी तरह काले पत्थर में। तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। तो हम मंदिर के पीछे की तरफ हैं। यहाँ से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि सीधा झील में जाती हैं, और यहाँ से भी मंदिर बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर लगता है। और आप देख रहे हैं पूरा हरी भरी हरियाली है, चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है, बीच में मंदिर है। और हम आगे झील पे भी जाएंगे, लेकिन पीछे से हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं। पूरा व्यू बहुत खूबसूरत है, अल्टीमेट स्पॉट है, बहुत अच्छा लगता है। ये वो बरगद का पेड़ है जहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया था सबसे पहले, और फिर ये मंदिर है। काफ़ी लोग दर्शन करने भी आए हैं। तो मंदिर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर भी कुछ मंदिर बनाए गए हैं। अभी हम आपको शनि मंदिर को दिखा रहे थे। फिर ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं। तो ये सारी जगह यहाँ पे हैं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा। तो ये वो झील है जिसकी हम बात कर रहे थे। लगभग 12 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ बहुत विशाल झील है, जिसमें नाव चलती है, गर्मियों में भी नाव चलती है। और इसमें कमल के फूल पूरे लगे हुए हैं, भरे हुए हैं। और अगल बगल कुछ लोग उसमें धान के खेत भी लगाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेबसाइट गोल्डन पेज पर भी आप मिल सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर